जय बाबा। झालं? हेलो हेलो हेलो। लास्ट टाइम हम लोग आए थे, लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोग अभी पांचवी भूमिका और छठवीं भूमिका कारण जगत में अभी हम लोग हैं। यह कल्पना का क्षेत्र है, पहली भूमिका। दूसरी भूमिका जो है, पहले इसमें विचार थॉट्स इसकी भूमिका है, दूसरे इसमें फीलिंग संवेदना ये भूमिका है। मन का यह दो एस्पेक्ट्स है, दो पहलू है मन के। और पांचवी भूमिका में जो पथिक है, साधक है, वह इन पूरे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में जितने भी ये है सोल्स है, आत्माएं है, उनका वह कंट्रोल कर सकता है, थिंकिंग मतलब थॉट्स। इसीलिए कहा जाता है कि यह मन कितना भी कल्पना करे, मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटि, नवे रे नवे सर्वथा राम भेटी। तुम कितनी भी कल्पना करो, राम के दर्शन होने वाले नहीं हैं। राम के दर्शन अगर चाहिए तो छठवीं भूमिका में जाओ और वहाँ राम को देखो, सी गॉड। राम के दर्शन वहाँ होंगे रियल। और राम से अगर एक रूप होना है तो ये छठवीं में से सातवीं में जाओ। ये अगर हमको मालूम पड़ गया, पता चल गया, तो हमारा अपना आध्यात्मिक प्रगति जो है, हमारा मन कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं कभी। और वह अपने गुरु ढूंढने के लिए प्रयत्न करेगा। उसको बाकी और कुछ नहीं लगेगा। बाद में उसको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको सिर्फ एक ही बात, एक इसमें इंटरेस्ट है, और वो है परमात्मा से मिलन। हमारा अपना जितना भी है, एक ही ध्येय है, परमात्मा से मिलन। वो अगर लॉन्गिंग या तड़प या हमारे इसमें होगी, तो हमको कोई कुछ भी बताए, हम उससे अपना जो मार्ग है उससे ढहने वाले नहीं हैं। वो फर्म हो जाता है, फर्म। और जब सद्गुरु के पास में जाओगे तो फिर 100%। ये हम लोग ये क्यों सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जो भी है, इसलिए कि हम तो बहुत सारे देवी देवताओं की इसकी उसी पूजा करते, सब कुछ करते हैं। सेकंड श्लोक है रामदास स्वामी जी का, जया मानला देव तो पूजिता है, परी देव शोधोनी कोनी न पाए। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट द गॉड। हम अपने से अगर पूछे तो हमारा भी यही हालत है, ऐसे कुछ नहीं है। थोड़ा 18-19 इधर उधर होगा बस, और कुछ नहीं है। और इसीलिए कि यह मन हमको जो बार बार हमको जो रास्ते से भटक देता है हमारे, क्यों कि हमारा मन के ऊपर में कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे पांचवी जो भूमिका जो है, फिफ्थ भूमिका जो है, और सिक्स्थ भूमिका, छठवीं भूमिका में हमारा मन जो है, आत्मा जो है, सोल जो है, हमारा आत्मा, वो यह सोचता है कि मैं मन हूँ, आई एम माइंड। मतलब यह आत्मा अभी भी संस्कारों से मुक्त नहीं है। अभी भी वो संस्कारों में ही है। और इसीलिए वो अपने को सोचता है कि आई एम माइंड। और माइंड बोलो तो थिंकिंग आ गया, विचार आ गया, संवेदना आ गई, फीलिंग आ गया, थॉट्स आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब वो पूरे ब्रह्मांड का मालक बन जाता है। उसको लगता है कि आई एम सुप्रीम। उसके साथ साथ वो परमात्मा को फेस टू फेस भी देखता है। और इसीलिए इस मन को जब तक यह नष्ट नहीं होगा,
तब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि यह कितनी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। करोड़ों में एक आधा यहाँ तक 6th प्लेन तक पहुँच गया होगा, पर ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये कोई ठीक नहीं है। करोड़ों करोड़ों में एक आध ही जाएगा, तो इतनी बड़ी तपस्या है, ये करने के बाद में एक ही आदमी जाएगा। अरे ये कौन सा तरीका है? तरीका होना चाहिए कि लाखों लोग वहाँ जाए। परमात्मा ये चाहते हैं कि लाखों जाए वहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाए। और इसीलिए मास्टर और सद्गुरु और वो भी लिविंग, इसका क्या महत्व है अभी हम लोग समझ में आ रहा है हम लोगों को कि इसका क्या महत्व होता है। और इसीलिए यह मन जो है, यह जब तक 7वीं भूमिका में नहीं जाएगा तो वह परमात्मा से एक रूप हो जाता है, तभी मन नष्ट हो जाता है। और इसका अभी मैंने सारांश बताया, इसका डिटेल अभी फिर हम लोग देखते हैं कि इसका डिटेल अभी क्या है। ये 5वीं जो भूमिका जो है में होने वाला यह जो आत्मा जो है, जब भी मैंने कहा है आत्मा, इसका मतलब आत्मा की चेतना। आत्मा कभी भी किसी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जो भी है वो चेतना इन्वॉल्व होती है। अपनी चेतना, अपना शरीर और अपना मन, ये जब इकट्ठा अगर हम कर दो तो वह बन जाता है जीवात्मा। हम लोग कौन है? हम लोग जीवात्मा हैं, पर एक्चुअली हम लोग इंटरनली हम लोग आत्मा ही है, परंतु हम लोग इस माया में, इस अंधकार में, इस सृष्टि में होने की वजह से हम अपने को हमको जीवात्मा कहा जाता है, क्योंकि हम लोग संस्कारों से लिप्त है इसीलिए। पर जब भी ये कहा गया है आत्मा, इसका मतलब आत्मा की चेतना। आत्मा मन के पहले विभाग में अपना संबंध या तादात्म्य जो है वह तादात्म्य करती है, और उसकी आस्था का भान होता है, जो छानबीन करने वाला, खोजने वाला और जांच करने वाला मन है। यहाँ पे 5वीं भूमिका के अंदर में मन कैसे है? वन जो है वह, यह आत्मा 5वीं भूमिका के अंदर में, 5वीं भूमिका से वो तो तादात्म्य पा गया, सब कुछ पा गया, पर वो जो मन जो है वहाँ पे, वह मन जो है वह उसको छानबीन करना, क्यों, का, वाई नॉट दिस एंड दिस, अपन बोलते हैं ना, ये क्यों, वाई सो एंड सो, दिस एंड दैट। तो यह छानबीन करने वाला, खोजने वाला और जांच करने वाला मन है। यह ऑटोमेटिकली परमात्मा को स्वीकार नहीं करने वाला मन है। वो ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी कुछ ये है वो सब ढूंढते रहेगा, वाई दिस वैली लाइक दैट। और यह मन की आत्मा को मन की आत्मा विचारों को पैदा करती है, और उस विचारों के ऊपर में वह प्रभुत्व भी पाती है। यह जो मन की जो आत्मा जो है वो क्या करती है? यह मन की आत्मा विचारों को पैदा करती है और उसके ऊपर में वह प्रभुत्व पाने की कोशिश करती है, उसमें वो सफल हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो साधक या पथिक है वो इन दोनों जगतों के अंदर में जो सोल्स है, उनके मन के अंदर में जो विचार है उसको वो कंट्रोल करती है। वो हार्ट को कंट्रोल नहीं करती, मन को कंट्रोल करती है। और मन का एक पहलू, पूरा मन को नहीं, मन का एक पहलू, वो पहलू कैसा है? अभी आपने देखा, खोजने वाला, जानने वाला, ये पहलू। विचारों को विचार जो है उसको प्रोड्यूस करना और उन विचारों के ऊपर में अपना प्रभुत्व या कंट्रोल रखना, यह दोनों भी काम मन 5वीं भूमिका में करता है। ये डिटेल उसका ये वर्णन है। आगे में यह आत्मा ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड के सभी आत्माओं के विचार वह नियंत्रित करती है, और उस नियंत्रण के साथ साथ वो नियंत्रण करने में सफल भी हो जाती है। अगर कभी सद्गुरु को या अवतार को अपना कार्य करने का है किसी भी जगत में, यहाँ पे और या यहाँ पे या कुछ करना है, तो वह
पांचवी प्लेन के ऊपर में होने वाले जो सोल या जो आत्माएं जो है उनके द्वारा वो अपना कार्य करवा लेते हैं। परमात्मा या सद्गुरु डायरेक्टली किसी के भी मन के ऊपर में जो विचार डालना या विचार निकालना या विचारों को प्रोड्यूस करना, परिपोष करना, वो काम वो नहीं करते। वो यहाँ पे जो सोल है उनके द्वारा वो कर लेते हैं। हाँ, और इन लोगों को यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है इनको ये मालूम रहता है कि ये मैसेजेस अपने को कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे जो आत्मा जो है उनको नहीं मालूम पड़ता कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उनको ये वो जानते हैं। और इसीलिए वह केवल विचारों पे ही उसका नियंत्रण है। वह सिर्फ विचारों के रूप में कार्य करने वाले मन को वो नियंत्रित करती है। मन के, मैंने पहले ही बताया कि मन के अनेक जो पहलू है उसमें से एक है विचार, थिंकिंग, थॉट्स। इसी को पांचवें प्लेन में रहने वाला जो आत्मा या पथिक है वो सिर्फ वो मन के द्वारा उस थॉट्स को कंट्रोल करना, प्रोड्यूस करना, यही उसका काम है। आगे में जो है इसके बाद में ये पांचवी प्लेन की भूमिका पर ये पांचवी प्लेन के अंदर में जो सोल है या जो आत्मा जो है वह सिर्फ विचार उत्पन्न करता है, थॉट्स उत्पन्न करता है। मान लो परमात्मा का उदाहरण बताता हूँ। मान लो परमात्मा को ये प्रेमी है और वो सद्गुरु का हो या किसी का भी हो परमात्मा, और आगे में उसके लिए कुछ खतरा है, तो सद्गुरु या अवतार जिसके भी वो मास्टर होंगे वो इन आदमियों के द्वारा उसके मन के अंदर में वो थॉट डाल देंगे कि भैया अभी आज का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दो, या कोई नया थॉट्स उसी में डाल देंगे कि जिसके वजह से वो हमारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली है वो टल जाएगी। वो करते हैं और वो पहले भी है, बाद में भी करेंगे, पर ये किसके लिए है? जो रियली लवर ऑफ गॉड। और इस प्रकार से हमें नहीं पता चला, वो बताते नहीं, सद्गुरु या अवतार कभी बताते नहीं कि हमने ये किया वो किया वो किया। वो पिताजी होते हैं और उसका बिजनेस के बारे में थोड़ी बच्चे को बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस किया। वो बिजनेस करता है, बड़ा हो गया तो चाबी उसके हाथ में दे देता है, बस बात ख़त्म हो गई। उसी प्रकार से जब भी हमारा टाइम आएगा तभी वो हमारे हाथ में जो देना है वो दे देते हैं, पर तब तक हमारे से जो करवा के लेना है वो करवा के लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो पांचवी भूमिका के अंदर में जो पथिक है, जो साधक है, वह किसी भी प्रकार से संवेदना मतलब फीलिंग, किसी भी प्रकार से इमोशंस मतलब भाव और डिज़ायर्स और जो इच्छाएं जो है उसके ऊपर उनका प्रभुत्व नहीं है। क्योंकि प्रभुत्व अगर आप छठवीं प्लेन में जाओगे तभी आएगा, उसके सिवा वो आएगा नहीं। और इसीलिए जैसे जैसे यह चेतना और आगे आगे बढ़ती जाती है, या हम लोग उसको कहते हैं कि प्रतिवर्धन हो जाता है चेतना का, और आगे आगे जैसे जैसे वह बढ़ती है तो वह छठवीं भूमिका के ऊपर में जाती है। इसका यहाँ का कार्य खत्म कभी हो गया? जब भी उसने अपने संस्कार जो है वो वहाँ पे ख़त्म कर दिए, कम कर दिए। ख़त्म तो होते नहीं, धीरे 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 वो फीबल हो जाते हैं या ये हो जाते, कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो आगे आगे बढ़ते जाता है। और दूसरी अवस्था, मन की जो दूसरी अवस्था है, वह अभी उस आत्मा को प्राप्त हो गई, वहाँ वो आत्मा चला गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आत्मा का अपना प्रवास कैसे है, इसके बारे में गॉड स्पेस बताता है। आगे में यह दूसरी अवस्था में वो स्वयं को मन के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति रखती है। मतलब आत्मा अभी क्या सोचता है कि आई एम माइंड। वो अभी, क्योंकि आत्मा की चेतना जब भी इन संस्कारों से और वो शरीरों से जब इकट्ठा हो जाती है, मिल जाती है, और तभी वह मन
यह यहाँ पे जब भी आ जाता है वो आत्मा, तभी वो कहा कहता है कि आई एम माइंड। आत्मा एक्ट्स एज ए माइंड, और इसीलिए वह पहचानने की प्रवृत्ति रखती है। और वो प्रवृत्ति कैसी रहती है? वह अत्यंत प्रभावशाली है और सहानुभूति पर के तरफ वो मन है, वह प्रभावशाली भी है, तो उसके साथ साथ वह सहानुभूतिपूर्ण भी है वो मन। छठवीं भूमिका में मानवीय आत्मा, अभी ये जो छठवीं भूमिका में चला गया तो अभी उसका पांचवी भूमिका से संबंध कट गया। अब वो पीछे नहीं आएगा, और ना ही पांचवी भूमिका में जाने के बाद में भी उसको अभी नीचे आने का कोई चांस नहीं है। वो अभी फर्म हो गया, अभी उसका प्रवास आगे ही आगे चलता है। पर जब तक वो चौथी भूमिका क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसको डेंजर जोन है। ये यहाँ तक है, ये डेंजर जोन है, सबके लिए डेंजर जोन। जो पथिक जो है वो सबके लिए डेंजर जोन है। और इसीलिए अपने बलबूते के ऊपर पिछले 100-200 साल के अंदर में एक या दो आदमी ऐसे होंगे जो मेरे बाबा कहते हैं कि जो यहाँ तक पहुँचे होंगे। अब 100 साल के अंदर में अगर एक आदमी पहुँच गया तो ये प्रोसेस कौन से काम की? 100 साल के अंदर में 100 करोड़ आदमी चले जाना चाहिए ऊपर में, बराबर है कि नहीं? पर एनी हाउ वो अपनी सिस्टम है और उस सिस्टम के हिसाब से अपने को चल रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि सद्गुरु के बिना यह मार्ग अत्यंत कठिन है। यह हमको जब गाडगे महाराजांनी अरविंद घोष पोहोचले तो तिथपर्यंत, अरविंद घोष के बारे में बाबा ने बताया है कि वह अपने बलबूते के ऊपर में वो 6वीं प्लेन तक गए थे, पर 6वीं से लेके 7वीं तक मैंने उनको ढकेला। वो वहीं बैठे हुए थे, वो राह देख रहे थे, बाबा आएंगे तब देख। तो बाबा बोलते मैंने उनको मुक्ति दे दी, उनके 7वें में डाल दिया था। गाडगे महाराज के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं वैसे कि वो पर्सनली गए थे कि नहीं गए थे, वो कुछ बताया नहीं। पर वो 6वें प्लेन पे थे और वो परमात्मा को फेस टू फेस देखते थे, और वो मेहर बाबा कौन है ये गाडगे महाराज जानते थे। और इसीलिए ये 6वीं भूमिका में जो मानवीय आत्मा जो है, जो यहाँ से हम लोग सब जा रहे हैं, मानवीय आत्मा, हम लोग मानवीय आत्मा जो है वह उसको संवेदना की पूरी चेतना उसको प्राप्त है, और मन भुवन का अनुभव भी वो ले रही है। यहाँ पे वो मन भुवन का पूरा अनुभव ले रही है 6वीं प्लेन के ऊपर में। इस स्थिति में वह चेतना ईश्वर को आमने सामने देखती है। जो भी सोल यहाँ जाता है उसको परमात्मा दिखाई देता है। और हमने कभी अपने पिताजी से पूछते थे तो वो मुझे कभी बताते नहीं थे ये बात, और मैं बार बार उनको खोज के बोलता था कि ये बताओ कि तुमको क्या दिखता है, क्योंकि हमको भी उस यंग थे तो क्यूरियोसिटी थी पूछने की। इतने 40 साल तक मेहर बाबा के साथ में रहे तो इनको मिला क्या? तो वो नहीं बताते थे। अब नहीं बताने का उनका कारण भी है, क्योंकि पर बोलता है क्योंकि तुम ज़्यादा सी मेरे को फोर्स करके पूछते हो, बार बार सवेरे से लेकर शाम तक तुम एक ही क्वेश्चन पूछते हो। बोला मालूम करना है ना, इसीलिए तो पूछ रहे। तो बोलते हैं कि मैं परमात्मा को जहाँ मेरी नज़र जाती है वहाँ मुझे मेहर बाबा के सिवा और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। ये वो स्थिति है। और सद्गुरु के साथ में या अवतार के साथ में अगर आप रहोगे तो आपको ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग से तुम जाओगे, पर तुम्हारे ऊपर में पट्टी रहेगी। तुमको सब काम करने के बाद तुमको वो दे देते, बाद में दे देते, छोड़ देते। ये उसकी महती है, अपने को समझ में नहीं आएगी, मुझे तो भी कहाँ समझ में आएगी। पर इतना है कि वो जो अपना बौद्धिक नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है, उससे अपने को मालूम पड़ता है कि मेहर बाबा अवतार है, और वो व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ नॉट, दिस एंड दैट, ये तो अपने को समझ में आता है। अब उसका आगे का अनुभव जो है वो अपने को कुछ है नहीं है। आगे चलते हैं। और ईश्वर से वह एक रूप नहीं है। यहाँ पे वो ईश्वर को फेस टू फेस देखते तो है, पर ईश्वर को से बात वो एक रूप नहीं है। और अभी भी वह जो कुछ बाकी है वो अभी बाकी है इसीलिए।
और वह ईश्वर से एकरूप नहीं होती है और उससे एकरूप होने के लिए वह तड़पते रहते हैं। ये बात सही है, जिसको बाबा बार बार लॉन्गिंग लॉन्गिंग कहते हैं। भाई व्हाट इज़ दिस लॉन्गिंग? तो वो लॉन्गिंग है कि वो तड़प इतनी तीव्र होती है कि कभी ऐसे उनको लगता है, उस आत्मा को, सोल को, कि कभी मैं परमात्मा से एक हो जाऊं, यूनियन विद गॉड जो है। वो जो सोल रहता है, जो आदमी रहता है, जो मानवीय आत्मा जो है, हम लोग सब मानवीय आत्मा ही है, मानवीय आत्मा जो है वो तड़पते रहता है, लॉन्ग्स फॉर, जिसका हम लोग कहते हैं कि कैसे मैं उससे एकरूप हूँ। गाडगे महाराज उस स्थिति में थे कि कैसे मैं परमात्मा से एकरूप हूँ, और इसलिए मेहर बाबा के पास में आते भी थे वो चीज़ मांगने के लिए। दैट इज़ ट्रू। और इसीलिए वह ये अभिलाषा रखती है कि कैसे भी करके किसी प्रकार से मैं परमात्मा से एक हो जाऊं, और वो तड़पती रहती है और पीड़ित रहती है। दिन रात जो है उनको एक ही ध्यास, और वो है परमात्मा से मिलन। बाबा जिसका वर्णन करते हैं तो बोलते हैं कि इसमें इतनी कठिनाइयाँ और ये है, तड़प है, पर इसके साथ साथ उसमें उसको आनंद भी आता है। दैट इज़ रियल। वो रियल हैप्पीनेस नहीं है, उससे कम स्टेज में है, पर आनंद आता है। अपने को तो ज्ञान नहीं है, पर आता है। अगर बाबा ने बोला है तो आता ही होगा, देयर इज नो डाउट, क्योंकि वो उनका अनुभव है। पर जिनका जिनका ये अनुभव है उन्होंने ये कहा है कि यस, कई बाबा के कुछ मंडली है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, और उन्होंने भी उतने कष्ट सहन किए हैं, पर कष्ट सहन करते करते हमने देखा भी है कि वो आनंदी है। भाऊ कल्चुरु के देखे कैसे थे, इतने ऑपरेशंस और ये सब होने के बावजूद भी उनका चेहरा कैसा था, आप लोगों ने देखा होगा, कैसा था? ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। इतनी कठिना, इतने शारीरिक त्रास उनको होते थे। वो पूना के अंदर में वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से आके नगर गए 2 दिन, और सावनेर का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, बड़ा प्रोग्राम था सावनेर के अंदर में, 2 दिन का 6-7 हज़ार लोग आए थे पूरे इसी से। वहाँ से ट्रेन से गए, अब बताओ, और उम्र भी कितनी थी उनकी, इसके बावजूद भी जो जोश और फोर्स उनके था, वो इसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट मेहर बाबा ही उनके द्वारा कार्य करते थे। ये फैक्ट है, अभी लोग माने नहीं माने वो उनकी बात है, ठीक है। और इसके बाद में यह एकरूपता दैवी प्रेम का, यह एकरूपता वह दैवी प्रेम का एक प्रबल पहलू है, जिसमें अनंत ईश्वर से मिलने की, उसके प्राप्त करने की, उसे मिलन प्राप्त हो जाता है। यह तड़फड़ जो उसके ऊपर में है, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रबल पहलू जो है इसका, दैवी प्रेम, डिवाइन लव जिसको बोलते हैं, डिवाइन लव। वो डिवाइन लव क्या होता है? वो डिवाइन लव है परमात्मा ने दी हुई मानव जाति की जो देन है, कि जिसके द्वारा वो उस डिवाइन प्रेम के द्वारा परमात्मा से एकरूप होना। और यह पहलू है जिसमें अनंत ईश्वर में मिलन प्राप्त हो जाता है। आखिर में सोल जो है परमात्मा से मिलता है एंड बिकम्स, अपने इसमें उसको जीवात्मा का शिवात्मा कहते हैं हम लोग, शिवात्मा कहते हैं, जीवात्मा जो शिवात्मा हो जाता है। अभी ये 5th प्लेन जो है, बाबा ने वो 5th और 6th प्लेन जो है वो दोनों इकट्ठा ले लिए हैं, उन्होंने इकट्ठा किया उसको। हेलो, इस 5th प्लेन के अंदर में यह मनोजगत विचार की पूर्ण चेतना की अवस्था है, इसीलिए विचारों पर उसका पूर्ण नियंत्रण है, उसका प्रभुत्व है 5th प्लेन के ऊपर। ये हमने देखा है कि यह 5th प्लेन जो है वो मनोजगत, ये कौन सा जगत है? कारण जगत, या इसको मनोजगत दोनों भी कहा जाता है, कारण जगत या मनोजगत। इस मनोजगत में या मनोभुवन के अंदर में, भुवन के अंदर में, उसको जगत बोलो या भुवन बोलो, एक ही बात है दोनों में से। विचारों की पूर्ण चेतना की अवस्था है, और इसीलिए विचारों पर उसका पूर्ण नियंत्रण है और उसका प्रभुत्व भी है उसके ऊपर में। और
नो कंट्रोल। यहाँ पे जो आदमी है उसका फीलिंग के ऊपर, संवेदनाओं के ऊपर में, और ना ही इच्छाओं के ऊपर में, डिज़ायर्स के ऊपर में उसका कोई भी प्रभुत्व नहीं है। वह बार बार उन्होंने उसको समझाया है, और वो भी ठीक है, क्योंकि मालूम होना चाहिए सबको, क्योंकि दोनों प्लेन उन्होंने कंबाइन लिया है, इसलिए 1 2 ऐसा करके उन्होंने समझा है। सिक्स्थ प्लेन की चेतना विचार रहित है, उसमें कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं। या ये वाली सिक्स्थ प्लेन की यह विचार रहित है, और वह चेतना जो है, चेतना युक्त आत्मा, वो की भावनाओं को नियंत्रित करती है। कौन से? ग्रॉस वर्ल्ड वाले और सूक्ष्म जगत वाले जितनी भी चेतना युक्त आत्माएं जो है, उनके विचारों को वह कंट्रोल करती है। किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, समझो यहाँ पे, तो परमात्मा के द्वारा उसको बताया जाता है इसको कंट्रोल करो, इनको कंट्रोल करो, जो भी है, मतलब यह सब परमात्मा की उनको इंस्ट्रक्शन और ये रहती है, और ऐसे वो कार्य करते हैं। वह सिर्फ वह हार्ट को नियंत्रित नहीं करती, वह मन भूमिका के मन की उस अवस्था को नियंत्रित करती है जो इच्छाएं और भावनाएं पैदा करती है। जैसे यह विचारों को पैदा करती है, वैसे यह छठवीं भूमिका भावनाओं को, इच्छाओं को वह निर्मित करती है। दोनों के फंक्शन अलग अलग है। वो मन को नहीं कंट्रोल कर रहे। मन का जो एक पहलू है, अनेक पहलू, उसमें से पहला पहलू, दूसरा पहलू, इसको वो कंट्रोल करती है। पहला पहलू अलग है, दूसरा पहलू वो अलग है। और भावनाओं को वो पैदा करती है, उसको कंट्रोल करती है, सब कुछ उसके ऊपर में है। विश्वव्यापी कार्य कैसे चलता है, इसका थोड़ा सा अनुभव अपने को मिलता है, थोड़ा सा हिंट मिलती है कि कैसे कार्य होता होगा पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, विश्व के अंदर में, सद्गुरु का, अवतारों का, इनका, साधु संत ऋषि मुनि महाराज, वो कैसे एक में के साथ में कैसे कोलैबोरेट करते होंगे, इसका थोड़ा थोड़ा सा अनुभव अपने को यहाँ में मिलता है कि यस, यही कार्य उनका होगा। अभी 2 मिनट में इसको हम ख़त्म करेंगे। और 6 प्लेन में परमात्मा से ऐक्य करने की लालसा, लॉन्गिंग, तथा गॉड से प्रेम की साधक की इच्छा। प्रेमी जो है, गॉड से प्रेम की जो साधक है, उसको परमात्मा के प्रति इच्छा होती है ना, कि उससे प्रेम करे या उससे एक रूप हो जाए। वह जो लॉन्गिंग जो है, इच्छा प्रदर्शित होती है कहाँ पे? 6th प्लेन के ऊपर में। 6th प्लेन में परमात्मा से एक रूप होने की यह जो इच्छा जो है, वह 6th प्लेन में ही होती है। यहाँ पे क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे अभी लॉन्गिंग नहीं है और वहाँ इच्छा नहीं है, डिज़ायर नहीं है। यहाँ पे मन विचारों में ढूंढ रहा है, अभी विचारों के अंदर में ही वो घूम रहा है। अभी वह अभी इसमें नहीं आया कि मुझे परमात्मा से एक रूप होना है। वह संवेदना उसमें नहीं है, अभी तक नहीं है। 6वें में गया तो उसको होता है। और 6th प्लेन के बाद माया का लोप हो जाता है। 6th प्लेन के बाद में 7वीं भूमिका में माया का अपना कार्य खत्म हो गया। माया ये कहती है कि मेरा ये बच्चा बिगड़ा हुआ है, ये मेरे को छोड़ के चला गया, परमात्मा के साथ में एक रूप हो गया। माया कभी नहीं चाहती कि ये मेरे बच्चे जो है ये रियलिटी के साथ जाए, परमात्मा के साथ में जाए। वो माया कहती है कि ये सब मेरे साथ में खेलते रहे, मैं इनके साथ में खेलते रहूँगा और मेरा भी काम चलेगा, इनका भी काम चलेगा। इसलिए वह माया तभी खत्म होती है जब यह मानवीय आत्मा हम लोग मानवीय आत्मा है, यह मानवीय आत्मा 7th प्लेन में जब जाती है, तभी यह माया का लोप हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे और है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पूरा करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।